नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? राजवीर स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हॉरर स्टोरी वीडियो। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जो आज हमें कहानी भेजी है, ये हमें रोहित ने भेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम रोहित है। आज जो मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ, ये 2005 की है। उस समय मेरे पापा की एक गैरेज हुआ करती थी। मेरे पापा एक मैकेनिक थे और मैं भी उस समय उस गैरेज पे मेरे पापा के साथ जाया करता था। मेरी उम्र उस समय 17 या 18 साल की होगी। हमारा जो गैरेज था वो हमारे घर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर था, क्योंकि हमारा गैरेज मेन हाईवे पर था और हमारा घर तो गांव के अंदर था। आने जाने के लिए हमारे पास एक बाइक थी। मेरे पापा बाइक से ही आते जाते थे। मैं भी मॉर्निंग में उनके साथ गैरेज जाने के लिए निकल पड़ता था और शाम में हम दोनों वापस साथ में आ जाते थे। सब कुछ ऐसे ही अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, रात के 9 बजे हम उस गैरेज को बंद कर कर निकल ही रहे थे कि तभी वहां पर एक कार वाला आया। वो कहने लगा कि मेरी कार खराब हो गई है, आप लोग इस कार को बना दो। पापा ने उस आदमी को कहा कि अब तो गैरेज बंद हो गई है। उस आदमी ने कहा कि चाहे जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरी कार को बना दो। मेरे पापा ने मुझे देखा और फिर कहने लगे कि क्या बोलता है तू? मैंने कहा कि ठीक है पापा, काम कर देते हैं। हमें पता था कि 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं कार को ठीक करने के लिए। मैं पापा के साथ वहीं रुका रहा। अब देखते देखते रात के 12 बज गए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। अब भी और समय लगने वाला था। मुझे तो बैठे बैठे नींद आ रही थी। मेरे पापा कहने लगे, एक काम कर तू अंदर जाकर सो जा। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं नहीं सोता हूँ। आप जल्दी से काम खत्म करो और फिर हम घर चलते हैं। हमारा घर भी काफी दूर था। पापा ने कहा, अभी शायद 1 डेढ़ घंटा और लगेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं पापा। मेरे पापा काम करने लगे। कुछ 1:30 पौने 2 बजे उनकी गाड़ी का काम हो गया। उनसे हमने पैसे लिए, गैराज को बंद किया और वहां से निकल पड़े। जब रास्ते में हम दोनों जा रहे थे, तब बिल्कुल सुनसान रास्ता हो चुका था और सुनसान रास्ते के साथ साथ अंधेरा भी रास्ते पर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास जो बाइक थी, उसी दिन उसकी हेडलाइट भी खराब होनी थी। अब इस वजह से रास्ते में बहुत धीमे हम लोग चल रहे थे। थोड़ी सी दूरी पर ऐसा लगा जैसे कोई भागते हुए रोड से गुजरा है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर गया। मैंने और पापा ने दोनों ने उसको देखा। हमें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। वैसे तो इतने सालों से हम उस गांव में रह रहे थे, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पापा ने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन जिस पॉइंट पर वो जानवर भागा था, उस पॉइंट के आगे बढ़ जाने पर अब मुझे डर लगने लगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं वो जंगली जानवर पीछे से आकर मुझ पर हमला ना कर दे। कई बार ये भी लग रहा था कि कहीं वो साइड पर किसी झाड़ी में ना छुपा हो, कहीं बाहर निकलकर हमला ना कर दे, क्योंकि हम
बहुत धीरे भी चल रहे थे। अचानक से पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पापा से कहा कि पापा, ये आवाज़। मेरे पापा ने कहा कि अरे, तू घबरा मत, कोई जंगली जानवर होगा। जहाँ तक मैं अपने पापा को जानता हूँ, मेरे पापा कभी भी डरते नहीं थे। लेकिन वो दिन पापा की शक्ल देखकर समझ में आ रहा था कि वो मुझे और खुद को दोनों को दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि पापा भी डरे हुए थे। मेरे पापा बस एक ही बात बार-बार बोल रहे थे कि पीछे मुड़ के मत देख, आगे ही देख, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। मैं पापा से कहने लगा कि पापा, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर और बहुत सी घबराहट हो रही है। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, बस कुछ ही देर की बात है, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। हम ये बात कर ही रहे थे कि बड़े से गड्ढे में हमारी गाड़ी चली गई, जिसके बाद हम दोनों ही बाइक से गिर गए। गिरने के बाद जब उठकर मैं अपने आसपास देखने लगा तो बाइक तो वहीं पड़ी थी, लेकिन मेरे पापा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं वहीं खड़ा होकर पापा को चीखने चिल्लाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने वहीं पर खड़े होकर जोर-जोर से रोना चालू कर दिया। अचानक से मैंने देखा कि दूर एक पेड़ के पास, लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो पेड़ होगा, वहां पर मुझे कुछ दिखा, कुछ हलचल सी हुई। मैं भागते हुए उस पेड़ के पास गया तो मैंने देखा कि वहां मेरे पापा उस पेड़ को टेका लगाए हुए बैठे थे, जैसे कि कोई आदमी बेहोश होता है। मेरे पापा के सिर से खून बह रहा था। उनके दोनों हाथ और पैर दोनों जख्मी थे। हाथ और पैर में भी कहीं जगह पर चोट लगी हुई थी। कपड़े फट चुके थे और गिरने की वजह से पापा के कपड़े मैले भी हो गए थे। मैं पापा को वहां से उठाता रहा। कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे पापा का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब मैं वहां पर क्या करता? रात का समय भी हो चुका था। मैंने बाइक को जाकर दोबारा से चालू किया और पापा के पास ले आया। बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को हिम्मत और ताकत लगाकर बाइक पर बिठाया। मैंने इस तरीके से अपने पापा को बिठाया कि वो मुझे पीछे अच्छे तरीके से पकड़ कर बैठ जाएं। धीरे-धीरे मैं बाइक को स्टार्ट कर कर आगे चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो मेरे पापा अभी तक मेरे पीछे बैठे थे, वो फिर से गायब हो गए और एकदम से जैसे मानो हवा बनकर गायब हो गए हों। मैंने बाइक को रोककर जैसे ही पीछे देखा तो पीछे पापा नहीं थे। मैं और ज़्यादा घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। फिर मैंने जल्दी से बाइक को घुमाया और मैं उसी जगह पर गया जहाँ पर मैं और मेरे पापा गिरे थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि बिल्कुल वैसे ही मेरे पापा उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैंने जाकर पापा को उठाया तो पापा इस बार उठ गए। पहले पापा बेहोश थे, लेकिन इस बार वो होश में आ गए। मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, चलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। पापा जल्दी से वहाँ से उठे और उन्होंने बाइक चलानी स्टार्ट की और हम वहाँ से निकले। हमारा घर वहाँ से अब भी कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने पापा को कुछ नहीं कहा, बस मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम घर पहुँच जाएं। 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर से वही आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई देने लगी। इस बार जब मुझे वो आवाज़ सुनाई देने लगी तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, बाइक को थोड़ा स्पीड से चलाइए। पापा ने कहा कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं कैसे स्पीड में चलाऊं? मैंने कहा कि पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरे हुए तो मेरे पापा भी थे। उन्होंने कहा कि डर मत, हम जल्दी ही घर पे पहुंच जाएंगे।
इतना कहते ही ऐसा लगा कि जैसे दाईं ओर से किसी ने हमको धक्का दिया हो। चलती हुई बाइक से हम फिर गिर पड़े। इस बार भी जब मैंने उठकर देखा तो मेरे पापा आसपास नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, वहां से 30 मीटर की दूरी पर पापा जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने जाकर पापा को उठाया। पापा इस बार बेहोश नहीं थे। वो जल्दी से उठे और कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। जब भी हम गिरते हैं तो मैं तुमसे दूर कैसे चला जाता हूँ। मेरे पापा कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई आपको घसीट के लेकर जा रहा हो? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक हो रहा था, ये कोई आत्मा है या फिर कोई शलावा जो हमें परेशान कर रहा था। मैंने पापा को कहा कि पापा, हम जल्दी से बाइक को भगाते हैं ना। पापा ने कहा कि हम बाइक स्लो चला रहे हैं, फिर भी हम गिर रहे हैं। अगर हम बाइक तेज चलाएंगे तो पता नहीं हम कितने जोर की गिरेंगे। मैंने पापा से कहा कि पापा, आप पीछे बैठो, बाइक मैं चलाता हूँ। मैं पापा से बाइक लेकर भगवान का नाम लेकर बाइक को तेज गति से चलाने लगा। वहां से रोज का आना जाना था, तो मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ पर कहाँ पर गड्ढे हैं और कहाँ पर रास्ता साफ है। हम गांव में पहुंचने पर बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे कि दोबारा से वही आवाजें आने लगी। और इस बार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। लेकिन मैंने पीछे देखना सही नहीं समझा। मैं बाइक को चलाता रहा। फिर हम जल्दी ही गांव के अंदर जा चुके थे। गांव के अंदर जाते ही मैंने गाड़ी को और तेज कर लिया और अपने घर के पास पहुंचा। जब मैंने बाइक को आंगन में लगाया तो बाइक की आवाज से मेरी मम्मी घर के आंगन से मेन गेट पर आ गई। जब उन्होंने मेरे और पापा की ऐसी हालत देखी तो वो घबरा गई और वो रोने लगी। वो बोलने लगी कि तुम्हें इतना अंधेरा क्यों हो गया? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था क्या? और ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, हम ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आप पापा को संभालिए। मैं और मम्मी दोनों पापा को अंदर ले गए और मम्मी ने जल्दी से पापा की मल्लम पट्टी की और पापा को दवाई खिला दी। थोड़ी देर बाद पापा सो गए। मैं अपने रूम में जाकर लेटा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि मैंने जो आज देखा वो क्या था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात यही सब सोचता रहा। देखा तो सुबह हो चुकी थी और उसके बाद ये सारी घटना मैंने अपनी मम्मी को बताई। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मेरी मम्मी तुरंत ही समझ गई और वो कहने लगी कि वो कोई आत्मा ही होगी। हम कुछ देर बातें करते रहे और उस दिन पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने पापा को कहा कि आप आज घर पे ही रुकिए, आज गैरेज मैं अकेला चला जाऊंगा। पापा ने कहा कि नहीं, आज तू मत जा, तू भी घर पे ही रुक जा। तो मैंने पापा को कहा कि पापा, हमारा एक ही गैरेज है हाईवे पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर हमारा गैरेज था उसके आसपास ना तो कोई बस्ती थी, ना कोई होटल था और ना ही कोई स्कूल था। बस सिर्फ हमारा ही गैरेज था और जहाँ तक भी नज़र जाती थी वहाँ पर झाड़ियाँ थी और सुनसान मैदान पड़ा हुआ था। मैंने पापा से कहा कि पापा, जाना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कि हाईवे पर जाते हुए गाड़ी खराब हो जाती है और उनकी मदद के लिए ही तो हमने गैरेज खोला हुआ है। पापा ने इस पे हाँ कह दिया। मैं फिर अपने घर से निकल पड़ा। पापा ने मुझसे कहा था जब मैं घर से निकल रहा था कि तू आज घर पर जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना। शाम के 7 बजे तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था कि ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैं वहाँ पर पहुँचा और गैरेज खोलकर अभी बैठा ही था कि मुझे वहाँ पर एक गाड़ी आती दिखी।
वो गाड़ी वही थी जो कि हमने पिछली रात को ठीक की थी और ये आदमी भी वही था जो कि पिछली रात में था। मैंने उससे कहा कि कल रात को भी आप आए थे ना हमारे पास? तो उसने मुझे कहा, मैं कहाँ आया था? मैं निकला ही आज सुबह हूँ घर से, तो मैं आप लोगों के पास कल शाम कैसे आ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छे से याद है, कल रात यही गाड़ी थी और आप ही आए थे। उसने कहा, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। मैंने कहा नहीं, कल रात आपकी गाड़ी के अंदर कोई तो था। अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो आदमी मुझे गुस्से से कहने लगा, क्या आप पागल हो? मेरी गाड़ी ठीक करो, मुझे जल्दी से जाना है। मैं उसकी गाड़ी ठीक करने लग गया। 1 डेढ़ घंटे में उसकी गाड़ी ठीक हो गई। गाड़ी ठीक होने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस गाड़ी को कल रात मैंने और मेरे पिताजी ने ठीक किया, वो गाड़ी आज सुबह फिर खराब हो गई और हमारे पास दोबारा ठीक होने के लिए आई। मैं पिछली रात हुई सारी घटनाओं से डरा हुआ तो था ही, इसलिए मैंने शाम के 5 बजे ही गैरेज को बंद कर दिया और वहां से घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं गांव में पहुंचने ही वाला था तो गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर था। मैं सीधे उस मंदिर में गया। वहां जाकर वहां के पुजारी को मैंने अपने साथ हुई सारी बात बताई। मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? जो आदमी कल रात को गाड़ी ठीक कराने आया था, वो आदमी आज फिर से आया गाड़ी ठीक कराने के लिए। पंडित जी ने कहा कि वो एक छलावा था, वो तुम लोगों की जान लेना चाहता था, इसलिए कल रात को उसने उस आदमी का रूप बनाकर रात को देर तक तुम लोगों को वहां रुकाया और फिर जब तुम लोग वहां से घर के लिए निकले तो वो तुम्हारे पीछे हो लिया और पूरे रास्ते तुम्हें परेशान करता रहा। मैं नहीं जानता दोस्तों कि उस रात हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर जो भी उस रात हमारे साथ हुआ था, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।